सर्वेभ्यो नमो नमः। बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने विश्व नायकः विवेकानंदः पाठ को पढ़ा। इस वीडियो में आइए इसके प्रश्न उत्तर को करते हैं। सबसे पहले है उच्चारणम कुरुता। उच्चारण करें। मैं उच्चारण कर रही हूँ, आप ध्यान से सुने और मेरे बाद आप भी करने का अभ्यास करें। पुनर्जागरणस्य ख्रीष्टाब्दे सर्वप्रथमं पाश्चात्याः विद्वांसः प्रसन्नाश्च उत्तिष्ठत एतादृशाः सम्प्रति प्रासंगिकाः स्थास्यन्ति यो अतनोत। एक बार मैं पुनः कर रही हूँ। पुनर्जागरणस्य ख्रीष्टाब्दे सर्वप्रथमं पाश्चात्याः विद्वांसः प्रसन्नाश्च उत्तिष्ठत एतादृशाः सम्प्रति प्रासंगिकाः स्थास्यन्ति यो अतनोत। आगे है एक पदेन उत्तरत। एक पद में उत्तर देना है। उत्तर मैंने इधर लिखा है, आप समझकर इसे अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखते जाएं। विवेकानंदस्य बाल्यकालस्य नाम किम? विवेकानंद का बचपन का नाम क्या था? उनका बचपन का नाम था नरेंद्र नाथः। किम के स्थान पर आप लिख देंगे नरेंद्र नाथः। विवेकानंदस्य जन्म कुत्र अभवत्? विवेकानंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुत्र के स्थान पर आप लिख देंगे कोलकाता नगरे। विवेकानंदस्य जन्म कदा अभवत्? विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? कदा के स्थान पर हो जाएगा 12 जनवरी 1863 तमे ख्रीष्टाब्दे। धर्म सम्मेलनम कुत्र अभवत्? धर्म सम्मेलन कहाँ हुआ था? कुत्र के स्थान पर हो जाएगा शिकागो नगरे। आगे है एक वाक्येन उत्तरत। एक वाक्य में उत्तर देना है। शिकागो नगरम कस्मिन् देशे अस्ति? शिकागो नगर किस देश में है? तो कस्मिन् के स्थान पर हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका देशे अस्ति। पूरा हो जाएगा शिकागो नगरम अमेरिका देशे अस्ति और इधर हो जाएगा पूर्ण विराम। विवेकानंदस्य केन सह मेलनम अभवत्? विवेकानंद का किनके साथ मेल हुआ था? तो केन के स्थान पर आप लिख देंगे रामकृष्ण परमहंसेन। विवेकानंदः कस्य शिष्यः आसीत्? विवेकानंद किनके शिष्य थे? तो कस्य के स्थान पर आप लिखेंगे रामकृष्ण परमहंसस्य। धर्म सम्मेलनम कदा अभवत्? धर्म सम्मेलन कब हुआ था? कदा के स्थान पर हो जाएगा 1893 तमे ख्रीष्टाब्दे। उसके बाद है पदानि आश्रित्य वाक्यम रचयत। इन पदों के आधार पर वाक्य की रचना करें। नगरे, तो इसका रमा अस्मिन् नगरे वसति। रमा इस नगर में रहती है। वाक्य बच्चों आप अनेक तरह से बना सकते हैं, लेकिन हमेशा यह प्रयास रहे कि वाक्य जितना हो सके छोटा हो, क्योंकि अगर आप बहुत अधिक बड़ा या लंबा वाक्य बनाएंगे तो अशुद्धियां होने की संभावना अधिक हो जाएगी। इसलिए कोशिश करें कि जितना छोटा से छोटा वाक्य हो सके वही बनाएं। देशस्य, देशस्य रक्षा करणीया। देश की रक्षा करनी चाहिए। बाल्यकाले, बाल्यकाले तस्य नाम नरेंद्रः आसीत्। बचपन में उनका नाम नरेंद्र था। प्रसन्नाः,
सर्वे प्रसन्नाः सन्ति, सभी प्रसन्न हैं। सर्वदा, सर्वदा सत्यम वद, हमेशा सत्य बोलो। फिर है विलोम पदानि लिखत, विलोम पद इनका लिखना है, यानी कि विपरीत पद। तावत इसका हो जाएगा यावत, तत्र अत्र, नगरम ग्रामम, अलौकिकम लौकिकम। उसके बाद है लिंगम विभक्तिम वचनम च लिखता, इनके लिंग वचन और विभक्ति लिखने हैं। तो मैंने लिख कर रखा है, आप देखिए। देशस्य यह पुल्लिंग है, समये नपुंसक लिंगम, ग्रामात् पुल्लिंगम, अनुभवम नपुंसक लिंगम, धर्मेषु नपुंसक लिंगम। उसके बाद विभक्ति में है देशस्य का षष्ठी, समये सप्तमी, ग्रामात् पंचमी, अनुभवम इसमें प्रथमा और द्वितीया दोनों विभक्तियां हैं, धर्मेषु इसमें है सप्तमी। उसके बाद वचनम में आ जाता है, देशस्य है एक वचनम, समये एक वचनम, ग्रामात् एक वचनम, अनुभवम एक वचनम और धर्मेषु बहुवचनम। आगे है उदाहरण अनुसारम काल परिवर्तनम कुरुता। यहाँ पर काल परिवर्तन करना है, अर्थात लकार को बदलना है। एक उदाहरण दिया हुआ है, उसको समझिए। सह बालकः अस्ति, वह बालक है, तो इसका लिखा गया है सह बालकः आसीत्, वह बालक था, यानी कि लट लकार को लंग लकार में परिवर्तित किया गया है, वर्तमान को भूतकाल में किया गया है। तो उसी के अनुसार हम लोग भी करेंगे। विवेकानंदः विश्वनायकः अस्ति, विवेकानंद विश्वनायक हैं, तो इसका क्या होना चाहिए? विवेकानंदः विश्वनायकः आसीत्, यहाँ पर हो जाएगा आसीत्। सिर्फ क्रियापद को बच्चों आपको बदल देना है। तो अस्ति का हो गया आसीत्। फिर है रामः उच्चैः वदति, राम जोर से बोलता है, तो हो जाएगा रामः उच्चैः अवदत्, राम जोर से बोला। बालकाः रोटिकां खादन्ति, बालक रोटी खाते हैं, तो इसमें क्या हो जाना चाहिए? बालकाः रोटिकां अखादन्, बालकों ने रोटी खाया। मोहनः भाषणं ददाति, मोहन भाषण देता है, तो मोहन भाषण दिया होना चाहिए, तो मोहना भाषणम अददात, ददाति के स्थान पर हो जाएगा अददात। अहम पुस्तकम पठामि, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ, इसका हो जाएगा अहम पुस्तकम अपठम, मैंने पुस्तक पढ़ा। त्वं कुत्र गच्छसि, तुम कहाँ जाते हो, तो इसका हो जाएगा कि त्वं कुत्र अगच्छः, तुम कहाँ गया था। उसके बाद है अधोलिखित पदेषु धातुम प्रत्ययम च पृथक कुरुता, धातु और प्रत्यय को अलग कर देना है। यहाँ पर मैंने करके रखा है, आप समझ लीजिए। यहाँ पर बच्चों परिक्रम में, इसमें परि उपसर्ग को अलग नहीं किया गया है, परि उपसर्ग होगा, क्रम धातु होगा और ल्यप प्रत्यय है। अवलोक्य, इसमें अ उपसर्ग लोक धातु और ल्यप प्रत्यय है। विहस्य, इसमें वि उपसर्ग हस धातु ल्यप प्रत्यय। आदाय, आ उपसर्ग दा धातु और ल्यप प्रत्यय। तो यहाँ पर बच्चों प्रश्न उत्तर पूरा हो गया। अब आप सारे प्रश्न उत्तर को अपनी अभ्यास पुस्तिका में अच्छी तरह लिख लें और इसको याद करें, इसका अभ्यास करें। धन्यवाद।